छाई काली घटाएं तो क्या तेरे आंचल के नीचे तालियों का साथ पीछे भैया। आगे आगे वो चलती रहे अपनी लाड़ों के पीछे उसने पकड़ा मेरा हाथ फिर डरने की क्या बात भैया तेरी लाड़ो तेरे साथ फिर डरने की क्या बात है। श्रवण कर रहे थे श्री राम जी ने अवधपुरी में अवतार लिया। दादा सूर्य वंश में राजा दशरथ 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां कितनी हो गई? 10 रथ और एक है मन रूपी रथ जो कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को और मन को वश में कर ले, वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया।
3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के इन्होंने यज्ञ करवाया। एक दिन ये राजा दशरथ, आप चौपाई श्रवण कर रहे थे कि एक बार भूपति मन माही और वही गिलानी मोर सुत नहीं। आप एक बात बताइए, किसी के बेटा नहीं होगा तो उसके तो रोज रोज ही गिलानी होगी, एक बार क्यों होगी? रोज कष्ट होगा। प्रमाण तो कई हैं, लेकिन एक प्रमाण ये है कि एक दिन राजा दशरथ ब्रह्मा जी के यहाँ गए तो उन्हें उचित सिंहासन दिया गया। जैसे ही राजा दशरथ वहां से निकले तो ब्रह्मा जी ने पूरा सिंहासन धुलवा दिया। बोले यहाँ निर्वंशी आया था, बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन सरयू नदी के किनारे जा रहे तो धोबी और धोबिन वस्त्र धुल रहे। राजा दशरथ का चेहरा देख के धोबिन ने पीठ फेर ली। तो धोबी बोला क्या हुआ? बोले महाराज लो, निर्वंशी का मुख देख लिया, शाम को भोजन नहीं मिलेगा। शाम को पता लगाया, धोबिन को भोजन नहीं मिला। अब राजा को कष्ट हुआ। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाई। यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेके आए और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि चौपाई आती है, खीर का पात्र है, धरो धीर होई है सुतचारी और त्रिभुवन विविधि भक्त भयहारी। एक नहीं 4 बेटे पैदा होंगे। चार बेटे होंगे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को खीर का पात्र दिया गया। आकाश मार्ग से एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया, जिसने बुजुर्गों मैया सुमित्रा के उस पात्र को गोदी से लिया और पंजों में दमा करके भागा। जैसे ही भागा तो अंजना मैया तपस्या कर रही थी, वो पंजा ढीला हुआ, वो खीर का पात्र गोदी में गिरा, उसने प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया। ऐसे ही कहते कि हनुमान जी राम जी के भाई हैं। कुछ विद्वान कहते कि हनुमान जी राम जी के भाई हैं क्योंकि वो खीर वहां भी पहुंची है। और हनुमान जी के तो अनेक नाम हैं, शंकर, सुवन, केसरी, नंदन। अब सुमित्रा रोई तो मैया कैकेयी ने और मैया कौशल्या ने अपना अपना आधा आधा हिस्सा दे दिया। तो सुमित्रा ने कहा कि हे बहनाओ, अगर हमारे दोनों के हिस्सा से 2 बेटा है गए तो मैं दोनों पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। एक बेटा बड़े बेटा की सेवा में और एक बेटा कैकेयी मैया के बेटा की सेवा में। 9 महीने के बाद में 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजिति बहुप्रीता। पहले चौपाई आती कि जाद न तय हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाई। 9वीं तिथि है मध्य दिवस अति शीतल घामा और पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यानी कि न दिन है, न सुबह है, न शाम है, दोपहर में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी पहले आए जो विष्णु जी के अवतरित हैं। एक दासी भागी और राजा दशरथ को खबर दी कि महाराज आपके यहां बड़ी रानी के एक पुत्र पैदा हुआ। तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानो ब्रह्मानंद समाना। सर्वस दान दीन सब काहू और जिन पावा राखा नहीं काहू। अब आप हमें एक बात बताइए, जैसे आप किसी को धन दोगे, पैसा दोगे, तो वो अपने पास रखेगा, किसी और को नहीं देगा।
लेकिन राजा दशरथ ने ऐसा कौन सा रत्न था जो लोगों को दिया, लोगों ने अपने पास नहीं रखा? पुत्र से बड़ा रत्न दुनिया में दूसरा नहीं होता। जिसको भी राजा दशरथ अपने बेटे को दे रहे हैं वो अपने पास नहीं रख रहा, 2 पल के लिए दर्शन करता और किसी और को दे रहा है। तो जिन पावा राखा नहीं ताऊ। सुना कि सुमित्रा के भी 2 पुत्र हुए, कैकेयी के भी 1 बेटा हुआ, 4 पुत्र आंगन में है। खुशी है। विष्णु के अवतार हैं राम, शेषनाग के अवतार हैं लक्ष्मण, चक्र सुदर्शन यानी कि भोले बाबा का अंश कहा जाता है वो है भरत और शत्रुघ्न। आई एक छोटी सी बधाई अपने राघव जी के लिए। सब मिलकर खुशी मनाओ जी, आज राम अवध में सब मिलकर नाचो गाओ, राम अवध में